राधे राधे। चलिए देखते हैं हफ्ता हमारे लिए कैसा जाएगा, क्या हमारी ब्लेसिंग्स है और किस चीज का हमको खास ख्याल रखना है, साथ ही साथ नव वर्ष के लिए भी हमारे लिए क्या गाइडेंस है और क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो जो ओवरऑल एनर्जीज आ रही है वो एक सामान्य एनर्जीज है। बेसिकली ये जो गाइडेंस है ना, कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है। तो जो आपके दिल से रेजोनेट करे वही आप अपनाएं, बाकियों को बड़े प्यार से छोड़ दें। ठीक। तो ये जो नया साल दिखाई दे रहा है, ये आपके जीवन में नई सोच, नया अप्रोच और नई हिम्मत के साथ प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों का बोझ, कंफ्यूजन या इमोशनल थकान अब धीरे धीरे हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक आपको अंदर से एक आवाज मिलेगी कि अब बस, मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना है। ये एनर्जीज, ये इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। तो ये वीक आपका इनर हीलिंग का, फ्रेश स्टार्ट का एक सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते की जो इमोशनल और पर्सनल लाइफ की अप्रोच है ना, वो ये है कि इस हफ्ते इमोशंस थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं है। आप पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, कुछ रिग्रेट्स, कुछ सवाल या कुछ ऐसी अधूरी फीलिंग्स या कुछ ऐसे अधूरे विशेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन इमोशंस में डूबने के बजाय उनसे सीखने वाले हैं। यानी कि आपको इमोशंस याद आएंगे, थोड़ा बहुत पेन देंगे, बट आप उसमें डूबेंगे नहीं, उनसे सीख के आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग आपसे दूर हुए थे उनकी याद आ सकती है आपको, दिल में क्लोजर्स आने लगेंगे, है ना। आप खुद को ज्यादा समझने लगेंगे, मतलब कि ये जो रिकॉलिंग का प्रोसेस होगा, ये आपको खुद से जुड़ने के लिए दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो मैं एडवाइस दूंगी वो यही है कि आप अपने इमोशंस को दबाए नहीं, लेकिन उनके कंट्रोल में भी नहीं आए, है ना। गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज नहीं है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है आपको, कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि जो आपको महसूस हो रहा है उसे शांत मन से ही आप एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है। तो आपको सप्रेस भी नहीं करना है, आपको निग्लेक्ट भी नहीं करना है, एक वॉचफुल एनर्जीज रखना है, एक दृष्टा बन के उन सबको होते हुए देखना है। ठीक है। रिलेशनशिप और लव की एनर्जीज तो इस हफ्ते की बहुत अच्छी आ रही है। यानी कि इस वीक रिलेशनशिप में ट्रुथ एंड क्लैरिटी दोनों आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बातें क्लियर होंगी, चाहे वो सॉफ्ट हो या थोड़ी सी इमोशनल हो, बट एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। पार्टनर सामने, जो आपका पार्टनर है सामने वाला, वो भी अंदर से आपको मिस तो कर रहा है, बस कहीं ना कहीं किसी बात को लेके पेन में भी है। तो उनके मन में रिग्रेट या गिल्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट कम्युनिकेशन हो गए। और सिंगल लोगों के लिए ये हफ्ता कोई न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे, पहले हीलिंग फिर नया कनेक्शन। तो ये एक प्रोसेस ना आगे के स्टेप को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बेस क्लियर करता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस, वर्क, करियर को लेके ये हफ्ता का जो मैसेज है वो ये है, स्लो है बट स्टेबल प्रोग्रेस है। यानी कि आपको लगेगा कि चीजें धीमी चल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बेस रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पैसों को लेकर थोड़ा सा प्लानिंग करना जरूरी दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। न्यू ईयर के साथ आपको एक नया आइडिया, नया डायरेक्शन मिल सकता है, जो आगे चलकर अच्छा रिजल्ट देगा। तो अभी का जो मेरे को गाइडेंस मिल रही है आपके लिए, वो यही है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। प्लानिंग, पेशेंस आपको रखना है, प्लानिंग के साथ वर्क करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपना डिसीजन को आप एग्जीक्यूट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फैमिली एंड सराउंडिंग में घर का माहौल, थोड़ा सा इमोशनल बातें हो सकती हैं, लेकिन उनका पर्पस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना दिखाई दे रहा है। किसी फैमिली मेंबर को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत आ सकती है इस वक्त। तो कहीं भी नीड होना तो किसी न किसी को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए रेडी रहें, किसी को ना अपने फैमिली मेंबर को अकेला ना छोड़ें। और इस हफ्ते की जो एक एनर्जीज है मेंटल हेल्थ की, तो है कि मेंटल टायर्डनेस ज्यादा दिख रही है, बॉडी से ज्यादा मन को रेस्ट की नीड दिखाई दे रही है। नींद का ध्यान रखिए, मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, और सुबह शांत के वक्त ना खुद से भी बात करिए, खुद से प्लानिंग करिए। सेल्फ कन्वर्सेशन इस वक्त मस्ट नीडेड दिखाई दे रहा है। और जो एक जर्नल इस हफ्ते का जो मैसेज है वो ये है कि जो खत्म हुआ वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए था। नया साल तब शुरू होता है जब आप पुराने दर्द को प्यार से छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या सिंपल रेमेडी कर सकते हो इस नए साल की शुरुआत के लिए? सुबह या रात को 2 मिनट आंख बंद करके खुद से बोलें कि मैं नए साल की शुरुआत और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कर रही हूँ, मैं नए साल को शुद्ध और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ स्वीकार कर रही हूँ। नए साल की जो शुद्ध और पॉजिटिव ऊर्जा है वो मेरे अंदर समा रही है और मुझको प्रोग्रेस दे रही है, एबेंडेंस दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दे रही है। आगे पॉसिबल हो अगर आपके लिए, तो आप सफेद, येलो, व्हाइट येलो कैंडल या दिया जला सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। कोई भी लेवेंडर फ्रेग्रेंस की आप कैंडल
जला सकते हो। ये भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके आएगी। साथ ही साथ ये हफ्ता एक सॉफ्ट रीसेट जैसा दिखाई दे रहा है, रीस्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर शोर कम होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो आपका नया साल अंदर से शुरू होता है जब आप पुरानी यादों को, पुराने दर्द को रिलीज़ करते हो, है ना? और वही आपके लिए सबसे डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर आप पुरानी यादों को, पुराने दर्द को रिलीज़ करके आगे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफ़िनिटली वो ब्लेस्ड ईयर होगा आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग से आप रेज़ोनेट करेंगे और ये हफ्ता और नया साल आपके लिए बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत डिवाइन हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।